हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे डायूरेटिक्स, जो कि क्लास ऑफ मेडिकेशन है ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। डायूरेटिक्स आपके ब्लड प्रेशर को कैसे ट्रीट करती हैं। ये आपके ब्लड जो वॉल्यूम है उसके ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करवा के आपके ब्लड प्रेशर को क्या करती हैं, ट्रीट करती हैं। ओके, आपका जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर क्या है वो डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह एक पाइप में पानी होता है, ठीक है, अगर पानी पीछे से ज़्यादा आ रहा है, मीन्स अगर पानी का वॉल्यूम ज़्यादा है तो पाइप के अंदर जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। अगर पानी के अंदर जो पाइप के अंदर अगर पानी है वो अगर कम आ रहा है तो जो पाइप के अंदर जो प्रेशर होगा वो भी कम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कम है तो प्रेशर भी कम है। ओके, तो प्रेशर कम है तो ब्लड प्रेशर कम है। ओके, सो डायूरेटिक्स क्या करते हैं, आपकी जो बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को ट्रीट करते कैसे करते हैं, ये आपको जो अंदर जो प्लाज्मा वॉल्यूम होता है, जो ब्लड का जो वॉल्यूम होता है, उसे कम करवा के, वो कैसे कम करवाते हैं, बाय डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ओके, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को कम करवा के आपके पास जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, सो आपने एक गोल्डन रूल समझ लेना है फ्रेंड्स, कि वाटर टेंड टू फॉलो सोडियम। ओके, मतलब ये है इसका कि जो सोडियम और वाटर है वो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जहां सोडियम जाएगा वहां वाटर जाएगा। मींस अगर सोडियम की अगर रीअब्जॉर्प्शन कम हो रही है, मींस अगर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को हम इनहिबिट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वाटर है वो भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। मींस अगर रीअब्जॉर्प्शन मीन बॉडी के अंदर लाना, ठीक है, तो वापस बॉडी के अंदर लाना, तो रीअब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर वो ज्यादा वापस नहीं आ रहा, तो कहाँ जा रहा है, वो यूरिन के अंदर जा रहा है। तो यूरिन एक्सक्रीटेड, अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। मीन ज्यादा हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड। ठीक है, मीन्स आपके पास जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम था ब्लड का, ब्लड के अंदर जो वाटर था वो यूरिन के थ्रू आपके बॉडी से निकल गया, एंड देन आपके पास प्लाज्मा जो ब्लड का वॉल्यूम मीन्स प्लाज्मा वॉल्यूम आपके पास कम हो गया, और अल्टीमेटली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया। ओके, सो क्या चीज है डायूरेटिक्स, सब्सटेंस दैट हेल्प द बॉडी गेट रिड ऑफ, मीन्स फ्री कर देते हैं, किससे, वाटर से एंड सोडियम से। ओके, दो चीजों से, एक वाटर है और दूसरा सोडियम है। ठीक है, सोडियम की अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वाटर हमारे पास यूरिन के थ्रू यूरिन में ज्यादा जाएगा, और हमारे पास जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड देन हमारे पास ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल होगा या डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो आपने गोल्डन रूल समझ लिया कि वाटर टेंड टू फॉलो सोडियम, आपस में बेस्ट फ्रेंड है, दोनों एक साथ जाएंगे। ओके, सो नॉर्मल फिजियोलॉजी समझ लेते हैं नेफ्रॉन की। तो सबसे पहले हमारे पास ये होती है एफरेंट आर्टरियोल्स। ओके, और ये हमारे पास होता है ग्लोमेरुलस, ये हमारे पास बोवेन कैप्सूल्स, और ये हमारे पास जो एग्जिट कर रही है, इसे एग्जिट, ये हमारे पास होती है, हमारे पास होता है, ये हमारे पास होगा बोवेन कैप्सूल्स। ओके, हमारे पास जो डायूरेटिक्स हैं वो हमारे नेफ्रॉन में मुख्तलिफ इसकी साइट ऑफ एक्शंस हैं, वहां पर एक्ट करके हमारे पास क्या करता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, मींस रीअब्जॉर्प्शन इसकी कम करता है सोडियम की, और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कम हुई तो सोडियम नेफ्रॉन में की जो लूप्स है इनमें जल चला जाएगा, और हमारे पास इसको वाटर जो फॉलो करता हुआ यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल जाएगा। ओके, सो हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजी समझ लेते हैं। हमारे पास ये होती है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ओके, हमारे पास होता है सबसे पहले प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी। ओके, ये हमारे पास होती हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये हमारे पास होती हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, और ये हमारे पास होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये हमारे पास होती है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ओके, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। ओके, और देन हमारे पास आ जाती हैं कलेक्टिंग डक्ट। ओके, हमारे पास जो मेडिसिन जो होती हैं वो जो एक्ट करती हैं प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स पे, वो हमारे पास सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, हमारे पास जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम की, ओके, सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो हमारे पास 60 to 70% जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है ना सोडियम की, हमारे पास जो यहाँ से ट्यूब्यूल से निकल के ना जो हमारे पास बॉडी में आ रहा होता है सोडियम, ये हमारे पास 60 to 70% यहाँ पर हो रहा होता है, एंड देन हमारे पास वाटर की एब्जॉर्प्शन यहाँ पर भी हो रही होती है डिसेंडिंग लिम्ब में, और असेंडिंग लिम्ब में हमारे पास ये होती है
25% सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन मींस किडनी में बॉडी में आ रहा होता है, ब्लड में जा रहा होता है, ठीक है। इसकी रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ आएगा, वाटर ब्लड में जाएगा ना, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसकी इनहिबिशन करवानी है। एंड देन नॉर्मल फिजियोलॉजी समझने पहले, उससे फिर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स है हमारे पास, इसमें हमारे पास 5% सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है और साथ में क्लोरीन्स की भी। एंड देन हमारे पास लास्ट में हमारे पास यहाँ पर आता है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास होगी यहाँ पर डिस्टेंट कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में, सॉरी कलेक्टिंग डक्ट में हमारे पास होगी 2%। एंड देन यहाँ पर सोडियम की तो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, लेकिन जो पोटाशियम है उसकी एक्सक्रीशन हो रही है, ठीक है, पोटाशियम एग्जिट हो रहा है। ओके, सो हमने क्या करना है, हमने सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको क्या करना है, इनहिबिट करवाना है। सो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास जो मेडिसिन एक्ट करती है, साइट ऑफ एक्शन जो है वहां पर है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में हमारे पास ये होते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल एसिटाजोलामाइड। ओके, एसिटाजोलामाइड्स यहाँ पर प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में एक्ट करेगी। सो वो 60 to 70% सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन होगी ना उसे क्या, ओके, 60 to 70% जो सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इनहिबिट करवाएगी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, फॉर एग्जांपल एसिटाजोलामाइड। ओके, सो हमारे पास जो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में जो डायूरेटिक्स वो होते हैं वो हमारे पास उन्हें कहते हैं वीक डायूरेटिक्स। ओके, क्या कहते हैं उन्हें, वीक डायूरेटिक्स। और यहाँ पर हमारे पास जो लिम्स में होती हैं इस एरिया में जो काम करते हैं इन्हें कहते हैं लूप डायूरेटिक्स। ओके, क्या कहते हैं इन्हें, लूप डायूरेटिक्स। ओके, फॉर एग्जांपल फिरोसिमाइड, टॉर्सिमाइड, इस तरह की जो मेडिकेशन है हमारे पास जो मार्केट में आती हैं वो हमारे पास होती हैं लूप डायूरेटिक्स। ओके, वो क्या करेंगी, जो यहां से जो वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा था ना तो इसकी इनहिबिशन करवा देंगी। ओके, वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ तो जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा एंड देन हमारे पास ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमारे पास ये होते हैं जो हमारे पास जो है लूप डायूरेटिक्स, ये हमारे पास होती है स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक्स। ओके, स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक्स, स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक्स। ओके, सो हमारे पास जो डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स होते हैं ये हमारे पास भी, ये भी क्या होती हैं, वीक डायूरेटिक्स। ओके, सो हमारे पास यहां पर होते हैं ट्रांसपोर्टर। ओके, यहां पर हमारे पास होता है सोडियम एंड क्लोरीन ट्रांसपोर्टर, को ट्रांसपोर्टर, इसको ऐसे कहते हैं सोडियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर। ओके, इस ट्रांसपोर्टर का नाम है सोडियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर। मींस यहां से हमारे पास सोडियम भी रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है और क्लोरीन भी रीअब्सॉर्ब होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास यहां पर जो मेडिसिन एक्ट करती हैं उन्हें हम कहते हैं थायजाइड डायूरेटिक्स। ओके, क्या कहते हैं, जो डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स में एक्ट करती हैं उसे क्या कहते हैं, थायजाइड डायूरेटिक्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, ठीक है, और थायलोइडोन, इस तरह की जो मेडिकेशन है हमारे पास कहाँ एक्ट करती हैं, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स में। और हमारे पास ऑलमोस्ट 5% जो सोडियम की जो रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है उसे क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं। उसे क्या करती हैं, मतलब सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है ना और उसे क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी, ठीक है। और सोडियम कहाँ जाएगा, सोडियम ये यूरिन में जाएगा। ओके, सोडियम कहाँ जाएगा, यूरिन में जाएगा। सोडियम अगर यूरिन में गया तो पीछे से वाटर भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। और सोडियम और वाटर दोनों यहां से एक्सक्रीट होंगे तो हमारे पास जो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सोडियम और वाटर यहां से एक्सक्रीट होंगे और हमारे पास जो ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, एंड देन ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो हमारे पास जो लास्ट में यहां पर हमारे पास आता है वो होती है हमारे पास एक और ट्रांसपोर्टर आता है जिसमें यहां पर कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, ओके, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर हमारे पास एक और ट्रांसपोर्टर होता है जिसमें ऐसा और होता है। एंड देन हमारे पास लास्ट आ जाता है पोटाशियम स्प्रिंग डायूरेटिक्स। ओके, पोटाशियम स्प्रिंग डायूरेटिक्स
पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक्स हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे पास बाकी जो हम थायजाइड डायूरेटिक्स या हम लूप डायूरेटिक्स फॉर एग्जांपल फिरोसिमाइड देते हैं, तो हमारे पास हो जाता है हाइपोकेलीमिया। ओके, कैसे होता है हाइपोकेलीमिया? हाइपोकेलीमिया कैसे होता है? अब देखें, जब आपने पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक्स दिए तो सोडियम हमारे पास क्या होगा, जो कलेक्टिंग डक्ट में ज्यादा हो जाएगा। ओके, ये सोडियम आ गया आपके पास, सोडियम ये आ गया, एंड ये आपके पास सोडियम आ गया। ओके, मींस सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन हमने इनहिबिट करवाई, डिक्रीज करवाई, तो कलेक्टिंग डक्ट में ज्यादा आ जाएगा सोडियम्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर होता है, यहाँ पर हमारे पास को एक्सचेंज होती है, मींस यहाँ पर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। मतलब यहाँ पर सोडियम ज्यादा होगा ना, तो डिफ्यूजन होकर सोडियम यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बदले में क्या होगा, पोटेशियम आपके पास कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा, मींस एक्सक्रीशन की तरफ जाएगा। और आपकी बॉडी में जब ये ज्यादा एक्सक्रीट हो जाएगा तो आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, हाइपोकेलीमिया हो सकता है। इसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अगर आप देखें थायराइड डायूरेटिक्स ज्यादा पेशेंट ज्यादा ले लेता है, तो उसको क्या होगा, वो यहाँ पर सोडियम यहाँ पर ज्यादा आएगा, यहाँ पर सोडियम की एक्सचेंज होगी किसके साथ, पोटेशियम के साथ, पोटेशियम ज्यादा एक्सक्रीट हो जाएगा, एंड देन हमारे पास क्या होगा, हाइपोकेलीमिया हो जाएगा। इसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हमारे पास एक और क्लास ऑफ मेडिकेशन है, विच इज पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक, पोटेशियम स्प्रिंग diuretics, okay, such as स्पाइरोनोलेक्टॉन, एल्डेक्टॉन्स वगैरह जो आपके पास इस क्लास में आते हैं। ओके, वो क्या करेंगी, जो स्पाइरोलेक्टॉन्स एंड एल्डेक्टॉन्स हैं, जो पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक्स हैं, वो पोटेशियम्स की क्या करेंगी, इस चैनल को ब्लॉक कर देंगी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, वो सोडियम की तो रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगी। ओके, सोडियम को क्या करेंगी, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेंगी, इनहिबिट करवाएंगी। बट जो पोटेशियम हमारे पास जो कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा था, उसको भी क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी। ओके, उसको भी नहीं आने देगी, मींस ये वाला जो चैनल होगा ये टोटली ब्लॉक हो जाएगा। तो हमारे पास एक गुड कंडीशन क्या होगी कि हमारे पास सोडियम को रीअब्सॉर्ब नहीं होने दे रही। ठीक है, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को रोक रही है पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक्स, एंड साथ साथ में क्या कर रही है, जो आपके पास पोटेशियम आ रहा था, ओके, पोटेशियम आ रहा था कलेक्टिंग डक्ट में, उसकी भी जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी इनहिबिट कर रही है। ओके, एंड देन हमारे पास जो हाइपोकेलीमिया है वो क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन।